अस्सलाम वालेकुम। सीन विस्टा में मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ। मैं हाजिर हुई हूँ एक नई कहानी के साथ। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। कहानी की शुरुआत आज से कई 100 साल पहले होती है, जब रोमन साम्राज्य दुनिया के 1/4 लोगों के ऊपर राज करता था। पिछले 12 साल से वो जर्मेनिया के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे थे और ये जंग अब अपने आखिरी मोड़ पर थी। उन्हें सिर्फ एक और इलाका जीतना था, उसके बाद पूरी सल्तनत उनकी मुट्ठी में होगी। जल्द ही हम एक जंग का मैदान देखते हैं। यहाँ रोम की सेना और जर्मेनिया के बंजारे आमने सामने खड़े थे। रोम का सेनापति था मैक्सिमस, एक ऐसा वीर योद्धा जिसके लिए रोमन्स अपनी जान तक देने को तैयार थे। जब जंग शुरू हुई तो दोनों तरफ से तीरों की बारिश होने लगी। जमीन खून से लाल हो गई, लेकिन आखिर में जीत हुई रोम की। इस जीत के बाद राजा ने मैक्सिमस को अपने टेंट में बुलाया। मैक्सिमस राजा की बहुत इज्जत करता था, लेकिन उसने देखा कि जीत के बावजूद भी राजा के चेहरे पर खुशी नहीं थी। 20 साल के अपने राज में राजा ने 16 साल तो सिर्फ जंग लड़ते हुए गुजार दिए। अब वो पूरी तरह थक चुका था। उसका बस एक ही सपना था कि रोम में शांति और अमन हो। उसने फैसला लिया कि अब वो किसी और को अपनी गद्दी सौंपना चाहता है। वो अपनी जिंदगी के आखिरी दिन आराम से गुजारना चाहता था और अब अपने उत्तराधिकारी के तौर पर उसकी नजर सिर्फ मैक्सिमस के ऊपर थी। लेकिन मैक्सिमस कोई राजा नहीं बनना चाहता था। उसका दिल बस घर जाने के लिए तड़प रहा था। उसने पिछले 2 साल और 264 दिन से अपने परिवार को नहीं देखा था। अब तो फोन भी नहीं होता था कि वीडियो कॉल कर ली। राजा ने उससे सीधे तौर पर कहा कि वो चाहता है मैक्सिमस उसका वारिस बने, लेकिन मैक्सिमस ने सीधे तौर पर मना कर दिया। अब ऐसा नहीं था कि राजा के बच्चे नहीं थे। उसका एक बेटा कोमोडस और बेटी लुसिना थे, लेकिन राजा जानता था कि कोमोडस इस जिम्मेदारी के लायक ही नहीं है। राजा की आंखों में एक अफसोस था। वो चाहता था कि काश मैक्सिमस मेरा अपना बेटा होता। इस पर मैक्सिमस ने कहा कि मुझे सोचने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए। राजा ने उसे अगली शाम तक का वक्त दिया। टेंट से निकलते ही मैक्सिमस अपने खीमे में गया और उसने सेवक से बस इतना कहा कि हो सकता है मैं कभी घर वापस जा ही ना पाऊं। शायद उसने ऐसा इसलिए भी कहा क्योंकि अंदर ही अंदर उसने फैसला ले लिया था। वो रोम की गद्दी पर बैठकर उसे बहुत अच्छे से चलाना चाहता था। इसी बीच रात को अंधेरे में राजा के पास उसका बेटा कोमोडस आया। जब राजा ने उसे बताया कि वो गद्दी मैक्सिमस को देने वाला है, तो कोमोडस का चेहरा पहले तो गुस्से से भर गया और फिर उसकी आंखों में आंसुओं का समुद्र था। उसने अपने पिता को याद दिलाया कि याद है बचपन में आपने मुझे बताया था कि एक अच्छे राजा के अंदर दया, न्याय, सहनशीलता और अनुशासन जैसे गुण होने चाहिए। मैं जानता हूँ इनमें से कोई गुण मेरे अंदर नहीं है, लेकिन एक चीज है जो मेरे अंदर बहुत ज्यादा है और वो है बड़ा बनने की चाह। और अब दुनिया का सबसे ताकतवर सम्राट बनना ही उसकी जिंदगी का मकसद था। इसके बाद हम देखते हैं कि कोमोडस ने अपने पिता का दम घोंटकर उसे मार दिया। अब उसके रास्ते का सबसे बड़ा कांटा सिर्फ मैक्सिमस था। सुबह जब सबको राजा की मौत के बारे में पता चला तो कहा गया कि उसका देहांत दिल का दौरा पड़ने से हुआ है। मैक्सिमस ने जब राजा का चेहरा देखा तो वो तुरंत समझ गया कि ये मौत में ही खून है। फिर कोमोडस ने उसके सामने दोस्ती का हाथ बढ़ाया। उसने कहा कि मुझे तुम्हारी जरूरत है मैक्सिमस, लेकिन मैक्सिमस ने उसकी बात का जवाब देना तक जरूरी नहीं समझा और वहाँ से चुपचाप चला गया। जब उसके सेवक ने मैक्सिमस से कहा कि आपको कोमोडस की बात मान लेनी चाहिए थी, तो मैक्सिमस ने सिर्फ इतना सा कहा कि राजा की हत्या हुई है और उन्हें तुरंत सभी मंत्रियों को बुला लेना चाहिए। लेकिन उससे पहले ही कोमोडस के लोग वहां आ गए। उन्होंने मैक्सिमस से कहा कि उसे तुरंत दरबार में हाजिर होना होगा। तब मैक्सिमस समझ गया कि उसके साथ क्या होने वाला है। उसने उन लोगों से सिर्फ एक वादा मांगा कि उसके परिवार को कुछ न किया जाए, लेकिन जवाब में बस इतना सुनाया गया कि तुम्हारे परिवार में से कोई भी नहीं बचेगा। इसके बाद उसके सर पर एक जोरदार वार किया गया, जिससे वो बेहोश हो गया। उसे जंगल के बीच में ले जाकर मारने की कोशिश की गई, लेकिन मैक्सिमस ने वहां भी हार नहीं मानी। उसने अपने हाथों से उन सबको मार गिराया और जख्मी हालत में अपने घर की तरफ निकल पड़ा। उसका घर बहुत दूर था और सफर बहुत मुश्किल, लेकिन वो इरादा कर चुका था कि कुछ भी करके घर पहुंच कर रहेगा। और वहां पहुंचकर उसने देखा कि सब कुछ खत्म हो चुका है। कोमोडस ने उसकी पत्नी और उसके बच्चे को मरवा दिया था। जलती हुई लाशों के बीच खड़ा मैक्सिमस टूट चुका था। उसने अपने परिवार को दफनाया और वहीं बेहोश हो गया। थोड़ी देर बाद कुछ लोग आए जो इंसानों को जानवरों की तरह बंदी बनाकर बेच देते थे। उन्होंने मैक्सिमस को भी पकड़ लिया और बाद में बेच दिया प्रोक्सिमो नाम के एक आदमी को। प्रोक्सिमो एक ग्लैडिएटर ट्रेनर था। वो ऐसे लोगों को ट्रेनिंग देता था जो मरते दम तक तलवारों से लड़ते थे। ये दरअसल एक खेल था जो तब तक चलता था जब तक 2 फाइटर्स में से एक मर न जाए। मैक्सिमस इस खेल का हिस्सा नहीं बनना चाहता था, लेकिन उसकी मजबूरी थी। अगर वो नहीं लड़ता तो मार दिया जाता, इसीलिए उसने तलवार उठाई। वहीं उसकी मुलाकात 2 और ग्लैडिएटर्स जूबा और हिगन से हुई।
ये दोनों जल्द ही उसके दोस्त बन गए। जब पहली बार वो तीनों लड़ने उतरे तो प्रॉक्सिमो के लोग बाकी सबको मार चुके थे, सिर्फ यही 3 बचे, मैक्सिमस, जूबा और हीगन। उधर रोम में अब कोमोडस राजा बन चुका था, लेकिन उसे अपनी प्रजा की कोई चिंता नहीं थी। जब उसके सलाहकार उसे कहते कि प्रजा में महामारी फैल रही है, लोगों के पास खाने को नहीं है, तो वो बस अपने कंधे उछाल कर कहता कि लोगों का ध्यान हटाने के लिए कुछ खास खेल करवाए जाएंगे। इस बात से ना तो प्रजा खुश थी, ना उसके अपने लोग। उसके पिता ने इन खूनी खेलों को बंद करवा दिया था, लेकिन कोमोडस के लिए लोगों की मौत एक तमाशा थी और इसी खूनी खेल का एक हिस्सा मैक्सिमस भी बन चुका था। अब तक मैक्सिमस कई फाइट्स जीत चुका था, उसका नाम लोगों की जबान पर था। प्रॉक्सिमो, जिसके लिए मैक्सिमस लड़ता था, जब उसने सुना कि शाही खेल रोम के कोलोसम में होने वाले हैं, तो उसने मैक्सिमस को बुलाया। अब वक्त था वापस उसी शहर में जाने का जहां से सब कुछ शुरू हुआ था। मैक्सिमस को अब पता चला कि उसका अगला मुकाबला रोम के सबसे बड़े खेल के मैदान में होने वाला था। प्रॉक्सिमो ने उसे बताया कि ये खेल बहुत ही शानदार होने वाले हैं, जहाँ कम से कम 50,000 लोग उसे देखने आएंगे। जब वो जीतेगा तो वो लोग उसकी वाहवाही करेंगे और उसे ऐसा महसूस होगा जैसे वो खुद उस मैदान का शहंशाह हो। ये बातें बताते हुए प्रॉक्सिमो की आंखों में एक चमक थी, जिससे मैक्सिमस समझ गया कि कभी वो ये ग्लैडिएटर हुआ करता था। उसने प्रॉक्सिमो से पूछा कि तुम्हें आजादी कैसे मिली, जिसके बाद प्रॉक्सिमो ने उसे एक लकड़ी की तलवार दिखाई। उसने बताया कि ये तलवार उसे खुद शहंशाह ने दी थी और यही उसकी आजादी का चिन्ह है। लोग उसे इसलिए पसंद नहीं करते थे क्योंकि वो किसी को भी जल्दी से मार देता था, बल्कि वो अपने लड़ने के ढंग से सबका दिल जीत लेता था। मैक्सिमस ने कहा कि वो भी शहंशाह के सामने खड़ा होना चाहता है। प्रॉक्सिमो ये जानता ही नहीं था कि मैक्सिमस शहंशाह को पहले से जानता है, तो उसने बस इतना कहा कि अगर तुम्हें लोगों का दिल जीतना है तो तुम्हें इस कला को सीखना होगा। मैक्सिमस ने इस बात को माना और कहा कि मैं जरूर सीखूंगा। फिर पूरी ग्लैडिएटर टीम रोम पहुंच गई। यहाँ कोलोसम में खेल होने वाले थे। वहाँ एक भारी भरकम स्टेडियम था जिसमें 50,000 से ज्यादा लोग बैठ सकते थे। दूसरी तरफ कोमोडस राजा बनने के बाद से एक भी लड़ाई हारा नहीं था, लेकिन वो अंदरूनी तौर पर परेशान था क्योंकि उसे पता था कि प्रजा उससे प्यार नहीं करती। उसकी बहन लुसीला और उसका बेटा उसके साथ रहते थे। लुसीला को अपने भाई कोमोडस से डर लगता था क्योंकि लुसीला का बेटा उस राज्य का वारिस था और उसे डर था कि कहीं कोमोडस उसे भी मरवा ना दे जैसे उसने उनके पिता को मारा था। लुसीला उन लोगों से मिलती थी जो पुराने राजा के सलाहकार हुआ करते थे। वो प्लान बना रही थी कि कोमोडस को मारना होगा, वरना वो पूरी प्रजा और उसके बेटे के लिए खतरा बन जाएगा। लेकिन सलाहकारों ने उसकी बात नहीं मानी। उन्होंने कहा कि अब भी प्रजा का कुछ हिस्सा कोमोडस के साथ है। जब तक ऐसा है तब तक कुछ नहीं किया जा सकता। एक दिन आएगा जब सभी लोग उससे नफरत करने लगेंगे, वही सही वक्त होगा कुछ करने का। और वो दिन तब आया जब कोलोसम में खेल होने वाले थे। मैक्सिमस और उसके साथियों ने कोलोसम में कदम रखा। चारों तरफ हजारों लोग बैठे थे। मैक्सिमस की जिन लोगों से लड़ाई थी वो सब बड़े बड़े रथों में बैठे थे, जिनमें तीर कमान और लंबे नोकदार भाले लगे थे ताकि ग्लैडिएटर्स उनके पास भी न जा सके। ये तो एक तरफा मौत का खेल था और इस खेल में मैक्सिमस और उसके साथी सिर्फ गुलाम थे। कोमोडस, लुसीला और उसका बेटा भी ये मुकाबला देख रहे थे, लेकिन वो मैक्सिमस को नहीं पहचान पाए क्योंकि उसने एक लोहे का नकाब पहना हुआ था। जब मुकाबला शुरू हुआ तो मैक्सिमस ने लीडरशिप संभाल ली। उसने सबको बताया कि किसको क्या करना है और कैसे करना है। उसने कई रथों को गिराया, कई दुश्मनों को मार डाला। इस मुकाबले में उसके भी कुछ साथी मारे गए, लेकिन आखिर में मैक्सिमस जीत गया। पूरे स्टेडियम में लोग उसकी वाहवाही कर रहे थे। कोमोडस भी उसकी बहादुरी से काफी इम्प्रेस हुआ। उसने कहा कि मैं इस वीर से मिलना चाहता हूँ। जब वो उसके सामने आया तो उसने मैक्सिमस से कहा कि तुम कमाल के योद्धा हो, ऐसा तलवारबाज उसने कभी नहीं देखा था। उसने मैक्सिमस से अपना नकाब उतार कर अपना नाम बताने को कहा। मैक्सिमस ने नकाब उतारा और कहा कि मेरा नाम है मैक्सिमस, असली शहंशाह मार्कस ऑरेलियस का वफादार। उसने बताया कि मेरी पत्नी को जिंदा जला दिया गया, मेरे बेटे को मार दिया गया और अब मैं बदला लेने आया हूँ, चाहे इस जन्म में हो या अगले जन्म में। ये सब सुनकर कोमोडस का चेहरा लाल हो गया। उसके तलवारबाजों ने मैक्सिमस को घेर लिया, लेकिन जनता की आवाज गूंज उठी, जीने दो, जीने दो। कोमोडस उनके सामने मजबूर हो गया। वो उस पल मैक्सिमस को मार नहीं सकता था क्योंकि मैक्सिमस ने खेल जीत लिया था। मैक्सिमस वापस अपनी जगह चला गया। लुसीला को पता चला कि मैक्सिमस अभी जिंदा है। उस रात वो उससे मिलने गई। एक वक्त था जब वो मैक्सिमस से प्यार करती थी और कहीं ना कहीं आज भी करती है।
जब वो मैक्सिमस के सामने गई तो मैक्सिमस का गुस्सा फूट पड़ा। उसने कहा कि मेरा परिवार बेगुनाह था जिन्हें जिंदा जला दिया गया। लुसीला ने कहा कि उसे इस बारे में कुछ नहीं पता। उसने कहा कि अपने पिता की मौत के बाद वो बस डर में जी रही है। उसके पिता की मौत को लोग एक आम मौत बोलते हैं, लेकिन उसे सच्चाई पता है कि उन्हें मारा गया था। उसे यही डर था कि उसके बेटे को भी ना मार दिया जाए। लुसीला चाहती थी कि मैक्सिमस रोम में शांति ले आए। उसने कहा कि मैं कभी एक आदमी को जानती थी, एक सेनापति जो मेरे पिता का बहुत वफादार था, उन्हें भगवान की तरह इज्जत देता था। वो मैक्सिमस की ही बात कर रही थी। उसने ये भी बताया कि कोमोडस के रोम में ही कई दुश्मन हैं। उसने मैक्सिमस को उनसे मिलने की सलाह दी, लेकिन मैक्सिमस ने कहा कि अब वो पहले जैसा नहीं रहा, अब वो सिर्फ एक गुलाम है, शायद कल की फाइट में मारा जाएगा। इस पर लुसीला ने कहा कि मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकती हूँ। मैक्सिमस ने कठोर अंदाज में कहा कि मुझे मेरे हालात पर छोड़ दो और वापस कभी मुझसे मिलने मत आना। लुसीला निराश होकर वापस चली गई। इसी बीच कोमोडस ने जब सुना कि मैक्सिमस जिंदा है तो वो पागल हो गया। उसने उन सब लोगों को बुलाया जिन्होंने उसे कहा था कि मैक्सिमस मर चुका है, और उन्हें तुरंत मार डाला। फिर कोमोडस ने मैक्सिमस को मारने के लिए एक और चाल चली। उसने अपने सबसे खतरनाक और कभी ना हारने वाले योद्धा को मैक्सिमस के सामने खड़ा किया और साथ ही चारों तरफ भूखे बाघ खड़े थे। जब लड़ाई शुरू हुई तो वो योद्धा मैक्सिमस पर भारी पड़ रहा था। अचानक से टाइगर को भी उसके ऊपर छोड़ दिया गया, लेकिन मैक्सिमस ने उस टाइगर को मार गिराया। फिर मैक्सिमस और उस ताकतवर योद्धा के बीच में बड़ी जबरदस्त लड़ाई हुई। वो दोनों एक दूसरे पर भारी पड़ रहे थे, लेकिन आखिरकार मैक्सिमस जीत ही गया। जब वो योद्धा मैक्सिमस के सामने जमीन पर गिरा हुआ था, बुरी तरह जख्मी हालत में, तो पूरी जनता चिल्ला रही थी कि मार दो, मार दो। कोमोडस ने भी अपने हाथ से उसे मारने का इशारा किया, लेकिन मैक्सिमस ने उस योद्धा को नहीं मारा, उसने उसे छोड़ दिया। ये देखकर पूरा कोलोजम मैक्सिमस की तारीफ में गूंज उठा। वो सब एक ही नाम ले रहे थे, रहम दिल मैक्सिमस, रहम दिल मैक्सिमस। कोमोडस की आंखों में जलन थी। वो चाहता था कि ये लोग मेरी तारीफ करें, ये मैक्सिमस की नहीं। जब मैक्सिमस एरिना से बाहर निकला तो उसका एक पुराना साथी उसे मिला। मैक्सिमस ने उससे पूछा कि मेरी सेना कहाँ पर है, जिसका जवाब मिला कि वो इस वक्त यहाँ से दूर ऑस्ट्रिया में है। तो मैक्सिमस ने उससे कहा कि मेरी सेना को आगाह कर दो कि मैं अभी जिंदा हूँ और उन सबसे मिलना चाहता हूँ। उसके बाद मैक्सिमस चुपचाप आगे बढ़ गया। वो ज्यादा देर किसी से बात नहीं कर सकता था, क्योंकि अब वो सिर्फ एक ग्लैडिएटर था, एक गुलाम जिसे मौत का खेल बार बार खेलना होगा। लेकिन अब कोलोजम के चारों तरफ उसका नाम गूंज रहा था। लोग अब उसे सिर्फ उसके तलवार चलाने के अंदाज के लिए नहीं, बल्कि उसकी इंसानियत के लिए याद रखने लगे थे। रोम के लोग उसे इसलिए नहीं पहचान पाए क्योंकि मैक्सिमस अपनी सेना के साथ यहाँ से बहुत दूर उनके लिए लड़ता था, लेकिन उसकी फौज उसे बेपनाह मोहब्बत करती थी। उसके एक इशारे पर हजारों लोग जान देने को तैयार हो जाते थे। आज भी उसकी सेना में 5000 से ज्यादा लोग थे जो किसी भी राजा की बजाय उसके लिए वफादार थे। एक दिन मैक्सिमस से उसका वही पुराना दोस्त फिर से मिला। मैक्सिमस ने उससे कहा कि वो जाकर कोमोडस की बहन लुसीला से मिले और उसे कह दे कि जिस आदमी से वो उसे मिलवाना चाहती थी, मैक्सिमस उससे मिलने के लिए तैयार है। उस आदमी ने बिल्कुल वैसा ही किया। कुछ ही देर बाद मैक्सिमस, लुसीला और कुछ ऐसे लोग जो कोमोडस के खिलाफ थे एक साथ हो गए। सब मिलकर तय करते हैं कि वो चुपके से मैक्सिमस को रोम से बाहर भेज देंगे, जहाँ से वो अपने वफादार सैनिकों की छावनी में जाएगा। वहीं से वो अपने 5000 सैनिकों के साथ वापस आएगा जो उसके साथ कई 100 जंगों में लड़े थे। जिसके बाद वो कोमोडस को मार कर रोम को दोबारा से सही हाथों में देगा। उनका प्लान एकदम साफ था, लेकिन कोमोडस को शक हो गया। उसे लगने लगा कि लुसीला किसी के साथ मिलकर कुछ तो प्लानिंग कर रही है। उसने लुसीला को धमकाया कि अगर तुम्हें सच नहीं बताया तो तेरे बेटे को मार दूंगा मैं। मजबूर होकर लुसीला ने सब कुछ बता दिया और कोमोडस को पूरे प्लान का पता लग चुका था। उसने अपने आदमियों को तुरंत भेजा उन्हीं गुफाओं में जहां मैक्सिमस छुपा था। वहीं मैक्सिमस के साथ ही उसकी मदद करते हुए दुश्मनों से लड़ते रहे, लेकिन इस झगड़े में प्रोक्सिमो और कई और वफादार लोग मारे गए। मैक्सिमस मुश्किल से बचकर भागा। प्लान के मुताबिक बिल्कुल उसी जगह पहुंच गया जहां उसका पुराना कवच और तलवार रखे थे। उन्हें पहनकर वो अपने घोड़े को ढूंढने लगा, लेकिन तभी उसने देखा कि उसके साथी को कोमोडस ने लटका रखा था। मैक्सिमस समझ गया कि वो फंस चुका है।
और देखते ही देखते कोमोडस के सैनिकों ने उसे चारों तरफ से घेर लिया। अब मैक्सिमस को फिर से गिरफ्तार कर लिया गया। उसी वक्त कोमोडस ने लूसीला को और भी खतरनाक धमकी दी। उसने कहा कि अब से तुम्हारा बेटा मेरे पास ही रहेगा और अगर लूसीला ने उसके खिलाफ कोई चाल चली तो वो उसके बेटे को मार देगा और अगर उसने कोई गलत कदम उठाने की कोशिश की तो भी उसका बेटा बचेगा नहीं। कोमोडस ने उससे ये भी कहा कि तुम मुझे वैसे ही प्यार करो जैसा मैं तुमसे करता हूँ। कोमोडस इतना नीच था कि उसकी अपनी बहन पर ही गंदी नजर थी। उसे रोम के तख्त का वारिस चाहिए था, वो भी शाही खून से जो उसकी बहन पैदा करेगी। कोलोसम में जहाँ कहीं भी देखा जाता लोग मैक्सिमस के नाम के नारे लगा रहे थे, लेकिन मैक्सिमस अब कैद था। कोमोडस से ये बर्दाश्त नहीं हो रहा था। जो नाम और इज्जत वो अपने लिए चाहता था वो सब मैक्सिमस के पास थी। इसीलिए उसने एक आखिरी खेल खेला। वो मैक्सिमस के पास आया और उसे कहा कि तुम्हारी कहानी बेहतरीन है, एक जनरल से गुलाम, गुलाम से ग्लैडिएटर, और अब इस कहानी का आखिरी पड़ाव भी वैसा ही शानदार होना चाहिए। तुम्हारा मुकाबला एक शहंशाह से होगा। मैक्सिमस ने उससे पूछा, तू लड़ेगा मुझसे? जिस पर कोमोडस ने जवाब दिया कि मैं तुझसे डरता नहीं हूँ, समझा। मैक्सिमस जानता था कि कोमोडस सारी जिंदगी डर के साए में ही जिया है, क्योंकि अंदर ही अंदर वो जानता था कि वो राजा बनने के लायक ही नहीं है। लेकिन तभी कोमोडस कहने लगा कि तुम जांबाज भले ही हो, लेकिन मौत का डर तो सबको होता है। इस पर मैक्सिमस ने कहा कि किसी महान इंसान ने मुझे कहा था कि योद्धाओं की तरफ तो मौत भी मुस्कुराती है, एक असली योद्धा की मौत हंसते हुए आती है। कोमोडस जानना चाहता था कि क्या वो आदमी खुद अपनी मौत पे मुस्कुराया था। इस पर मैक्सिमस ने ठंडे अंदाज में कहा कि तुम्हें पता होगा, तुम्हारे पिता ने गई थी मुझे ये बात, तुमने ही मारा था ना उन्हें। इसके बाद कोमोडस मुस्कुरा कर मैक्सिमस के गले लगा और उसकी पीठ में छुरा घोंप दिया। फिर अपने लोगों से कहा कि इसका घाव छुपाओ और इसे कवच पहना दो। कोमोडस चाहता था कि वो सबके सामने मैक्सिमस से लड़कर उसे मार दे, ताकि उसकी जीत से सब समझें कि वो महान योद्धा मैक्सिमस से भी ज्यादा ताकतवर है। और फिर कोलोसम के बीच वो पल आया। कोमोडस और मैक्सिमस आमने सामने खड़े थे। चारों तरफ कोमोडस के सैनिक उन्हें घेरे हुए थे। लड़ाई शुरू हुई और मैक्सिमस पहले से घायल था, लेकिन फिर भी वो अपनी पूरी ताकत से लड़ा। एक वक्त आया जब कोमोडस की तलवार उसके हाथों से गिर गई। उसने अपने सैनिकों से एक दूसरी तलवार मांगी, लेकिन जनरल ने सबको रोक दिया। किसी ने भी राजा को तलवार नहीं दी। सब समझ चुके थे कि अब कोमोडस अकेला है, एक ऐसा राजा जिसे कोई पसंद नहीं करता। तब मैक्सिमस ने भी अपनी तलवार फेंक दी और कोमोडस के पास हाथों से लड़ने गया, लेकिन कोमोडस ने एक छुपा हुआ खंजर निकाला और मैक्सिमस पर वार कर दिया। मैक्सिमस ने उसे रोका और उसके हाथ पकड़ लिए और उसी खंजर को कोमोडस की छाती में घुसा दिया, जिसके बाद कोमोडस वहीं मारा गया। मैक्सिमस, जो खुद भी घायल था, जमीन पर गिर गया। उसने जनरल से कहा, मेरी आखिरी इच्छा पूरी कर देना, मेरे लोगों को रिहा कर दो। उसने ये भी कहा कि एक अच्छे राजा को चुनना, एक ऐसा तरीका निकालो जिससे लोग खुद अपने राजा को चुने। तुम्हारे पिछले राजा मार्कस ऑरेलियस यही सपना देखते थे, एक आजाद रोम जिसमें सब लोग खुश रहें। उसके बाद मैक्सिमस बेहोश हो गया। लूसीला तुरंत उसके पास आई। मैक्सिमस ने उसे देखा और कहा कि तुम्हारा बेटा अब सुरक्षित है। ये कहते ही मैक्सिमस की जान चली गई और वो दोबारा एक दूसरी दुनिया में अपनी पत्नी और बेटे से मिल गया। उसने रोम के लिए अपनी जान दी थी, अपने फर्ज को निभाया था। इसीलिए सभी सैनिकों से अपने कंधों पर उठाकर ले गए पूरे सम्मान के साथ, और वहीं कोमोडस की लाश जमीन पर पड़ी सड़ती रही। उम्मीद है कि आपको आज की हमारी स्टोरी पसंद आई होगी। मजीद वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए, ताकि हमारी नई वीडियोस की अपडेट्स मिलती रहें। शुक्रिया।